दोस्तों, अभी इसी वक्त आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं। जरा एक सेकंड के लिए अपने फोन की स्क्रीन को अपनी उंगलियों से छूइए। आपको वो स्क्रीन सख्त यानी सॉलिड लग रही होगी। आपको इस वीडियो की आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही है। आपको लग रहा है कि आप अपने कमरे में बैठे हैं और ये दुनिया 100% असली है। लेकिन दर्शन शास्त्र के इस सबसे खौफनाक चैप्टर में एंट्री करने से पहले मैं आपके दिमाग में शक का एक ऐसा बीज बोने जा रहा हूं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस वक्त किसी कमरे में नहीं बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कोई शरीर ही नहीं है, आपके हाथ, पैर, आंखें सब एक धोखा है। असलियत में आप सिर्फ एक दिमाग हैं, एक ऐसा दिमाग जिसे किसी एलियन या किसी पागल वैज्ञानिक ने एक केमिकल से भरे शीशे के जार में रखा हुआ है। उस वैज्ञानिक ने आपके उस दिमाग में बहुत सारे तार जोड़ दिए हैं और वो एक सुपर कंप्यूटर से आपके दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहा है। जब वो कंप्यूटर आपके दिमाग में ठंड का सिग्नल भेजता है तो आपको लगता है कि आप कश्मीर में हैं। जब वो कंप्यूटर आपके दिमाग में स्वाद का सिग्नल भेजता है तो आपको लगता है कि आप पिज्जा खा रहे हैं। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी और दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा और कड़वा सच ये है कि आपके दिमाग ने आज तक इस दुनिया को देखा ही नहीं है। आपका दिमाग तो आपकी खोपड़ी के एक घने अंधेरे बक्से में बंद है। उसे बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ आपकी आंखों और कानों से सिग्नल मिल रहे हैं। तो फिर आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि जो दुनिया आपको दिख रही है वो असल में एग्जिस्ट भी करती है? क्या पता आप सच में एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो। द सिमुलेशन थ्योरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और ऑफिशियल फिलॉसफी के चैप्टर 3 के इस पहले और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने सिर्फ समंदर किनारे खड़े होकर लहरों को देखा था, लेकिन आज हम दर्शन शास्त्र के उस गहरे और डार्क समंदर में छलांग लगाने वाले हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। आज से हम शुरू कर रहे हैं दर्शन शास्त्र की सबसे बड़ी, सबसे भारी और सबसे रहस्यमयी शाखा, मेटाफिजिक्स, तत्वमीमांसा। लेकिन आखिर ये मेटाफिजिक्स है क्या? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक भ्रम यानी इल्यूजन में गुजार देते हैं। वो सोचते हैं कि जो चीज आंखों से दिखाई दे, जो हाथों से छुआ जा सके और जिसे विज्ञान साबित कर सके, बस वही सच है। एक कुर्सी, एक मेज, आपका शरीर, ये चांद, ये तारे, इस पूरी दुनिया को दर्शन शास्त्र में कहते हैं फिजिकल रियलिटी यानी भौतिक वास्तविकता। फिजिकल रियलिटी वो दुनिया है जो आपके 5 सेंसेस, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आपको महसूस कराते हैं। लेकिन सिद्धार्थ भाई, अगर आपके 5 सेंसेस आपको धोखा दे रहे हो तो जब आप रात को सपना देखते हैं तो सपने में भी तो आपको डर लगता है, पसीना आता है, दर्द होता है। जब तक आप सपने के अंदर होते हैं वो सपना आपको 100% असली यानी फिजिकल रियलिटी लगता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अभी आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो भी किसी का सपना नहीं है? जब इंसान के दिमाग में ये ग्लिच आता है, जब इंसान अपनी ही आंखों पर शक करने लगता है, जब इंसान इस दिखने वाली दुनिया की दीवारों को तोड़कर इसके पीछे छिपे हुए सोर्स कोड को डिकोड करने की कोशिश करता है, तब जन्म होता है मेटाफिजिक्स का। मेटाफिजिक्स 2 शब्दों से बना है। मेटा मतलब बियॉन्ड यानी परे, और फिजिक्स मतलब फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक दुनिया, यानी जो भौतिक नियमों से परे है, जो फिजिकल रियलिटी के पार है। उस मेटाफिजिकल रियलिटी को समझने का और उस परम सत्य को डिकोड करने का जो विज्ञान है उसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। साइंस आपसे पूछती है कि पानी कैसे बनता है, H2O, लेकिन मेटाफिजिक्स साइंस का भी बाप है। मेटाफिजिक्स पूछती है कि आखिर पानी मौजूद ही क्यों है, आखिर कुछ ना होने की बजाय यहाँ कुछ क्यों है। अगर आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं तो वो गेम फिजिकल रियलिटी है, लेकिन उस गेम को बनाने वाला जो कोडर है, जो उस गेम के बाहर बैठा है, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हम कभी उस कोडर तक पहुंच सकते हैं? क्या हम इंसान इस दिखने वाली माया को चीरकर उस परम सत्य को अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, या फिर हम हमेशा के लिए इसी सिमुलेशन में कैद हैं? अगले पेज में, पेज 2 में, हम बात करेंगे इस बात की कि आखिर फिलॉसफी में मेटाफिजिक्स का रोल क्या है। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों, प्लेटो से लेकर रेने डिस्कार्टिस तक, ने इस धोखे को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। तैयार हो जाइए, क्योंकि पेज 2 में आपके इस भौतिक शरीर की औकात शून्य होने वाली है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ भाई, अगर ये दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सिमुलेशन है, या अगर ये सब सिर्फ एक सपना है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो कल सुबह उठकर ऑफिस जाना है, मेरी EMI कटने वाली है, मुझे अपने परिवार को पालना है। मैं इस फिजिकल रियलिटी यानी भौतिक दुनिया के पार जाकर यानी बियॉन्ड रियलिटी क्यों सोचूं?
ये एक बहुत ही जायज सवाल है और दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी फिजिकल रियलिटी यानी जो दिख रहा है के अंदर एक कीड़े की तरह रेंगते हुए गुजार देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी का नाम सुना है? मॉडर्न फिलॉसफी में एक बहुत ही खौफनाक थॉट एक्सपेरिमेंट है। जरा सोचिए, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके बॉस, आपके रिश्तेदार, यहां तक कि सड़क पर चलने वाले अनजान लोग, क्या उनके अंदर कोई आत्मा है यानी कॉन्शियसनेस या चेतना है? हो सकता है वो सिर्फ बायोलॉजिकल रोबोट्स हों। वो इंसानों की तरह दिखते हैं, वो हंसते हैं, वो रोते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई गहराई नहीं है। उन्हें जो प्रोग्राम दे दिया गया है कि पैदा हो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ, वो बस उसी प्रोग्राम को बिना कोई सवाल किए फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, फिजिकल रियलिटी के पार जाकर सोचना कोई फालतू का शौक नहीं है। ये मेटाफिजिकल सोच ही वो इकलौता सबूत है जो ये तय करता है कि आप एक जिंदा इंसान हैं या सिर्फ समाज के बनाए हुए एक ज़ॉम्बी हैं। अगर आप इस दुनिया की दीवारों को देखकर कभी ये नहीं पूछते कि ये दीवारें किसने बनाई हैं, अगर आप आसमान के तारों को देखकर कभी ये नहीं सोचते कि मैं इस अनंत ब्रह्मांड में आखिर कर क्या रहा हूं, तो माफ कीजिएगा, आप जिंदा नहीं हैं, आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। सरकारें, कॉरपोरेट कंपनियां और ये पूरा सिस्टम यही चाहता है कि आप कभी मेटाफिजिक्स के बारे में ना सोचें, क्योंकि जो इंसान फिजिकल यानी पैसे, कपड़े, स्टेटस में उलझा रहता है, उसे डराना बहुत आसान है, उसे कंट्रोल करना बहुत आसान है। लेकिन जो इंसान फिजिकल के पार सोचने लगता है, जो इंसान इस माया को समझ जाता है, वो निडर हो जाता है, वो इस मैट्रिक्स से आजाद हो जाता है। तो सिद्धार्थ भाई, अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र के अंदर इस मेटाफिजिक्स का आखिर रोल क्या है? इसे समझने के लिए मैं आपको एक शतरंज के बहुत ही खौफनाक खेल में लेकर चलता हूं। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा कमरा है। उस कमरे में दुनिया के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट्स और दार्शनिक यानी फिलोसोफर्स बैठकर शतरंज खेल रहे हैं। वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि घोड़ा 2.5 कदम कैसे चलता है और ऊंट तिरछा क्यों चलता है। ये साइंस है। कुछ दार्शनिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या वजीर को मारना नैतिक रूप से सही है, ये एथिक्स है। कुछ दार्शनिक ये साबित कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने बेईमानी नहीं की, ये एपिस्टेमोलॉजी है। सब के सब उस शतरंज के खेल में पागलों की तरह उलझे हुए हैं। लेकिन तभी उस कमरे में एक अजीब सा इंसान आता है। वो उस शतरंज के खेल को नहीं देखता, वो खेल के नियमों को नहीं देखता। वो इंसान सीधे उस शतरंज के बोर्ड को उठाता है और पूछता है कि ये बोर्ड किस चीज का बना है और हम ये गेम आखिर खेल ही क्यों रहे हैं। दोस्तों, वो अजीब इंसान और कोई नहीं, वो है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स पूरे दर्शन शास्त्र का हार्ट है, ये पूरे ज्ञान की नींव है। जरा सोचिए, अगर वो शतरंज का बोर्ड ही नकली हो, अगर वो कमरा ही एक सपना यानी इल्यूजन हो, तो क्या घोड़े की चाल यानी साइंस, नैतिकता या तर्क का कोई मतलब रह जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर सत्य ही एक धोखा है, तो उस धोखे के अंदर बनाए गए सारे नियम, सारी साइंस और सारा ज्ञान कचरा है। इसीलिए चाहे एरिस्टोटल हो, कांट हो या भारतीय दर्शन के शंकराचार्य हो, सब ने सबसे पहले इसी मेटाफिजिक्स पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जब तक हम ये तय नहीं कर लेते कि ये जमीन जिस पर हम खड़े हैं वो असली है या नकली, तब तक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेटाफिजिक्स सिर्फ भगवान को ढूंढने का नाम नहीं है। मेटाफिजिक्स ये ढूंढने का नाम है कि आखिर आप कौन हैं? हु आर यू? क्या आप सिर्फ हड्डियों और खून से बनी हुई एक मशीन है, या आपके अंदर कोई ऐसा अदृश्य कोड है, माइंड या सोल, जिसे मौत भी नहीं मिटा सकती? लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम इस फिजिकल और मेटाफिजिकल दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा दार्शनिक युद्ध खड़ा हो जाता है। अगले पेज पर यानी पेज 3 में हम इसी युद्ध के मैदान में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के महान दार्शनिक इस बात पर 2 टुकड़ों में बंट गए कि ये दुनिया आखिर किस चीज से बनी है। व्हाट इज रियलिटी मेड ऑफ? हम उस सब्सटेंस का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मटीरियलिज्म यानी भौतिकवाद और आइडियलिज्म यानी विचारवाद के बीच का ये युद्ध आज भी आपके दिमाग के अंदर लड़ा जा रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि पेज 3 में हम आपके इस भौतिक शरीर को एक भ्रम यानी इल्यूजन साबित करने वाले हैं। दोस्तों, पेज 2 में हमने देखा कि मेटाफिजिक्स हमें शतरंज का बोर्ड यानी रियलिटी का बेस खोजना सिखाती है, और जब दार्शनिकों ने इस बेस, इस सब्सटेंस यानी द्रव्य को खोजना शुरू किया, तो दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। मटीरियलिज्म यानी पदार्थ ही सच है और आइडियलिज्म यानी चेतना ही सच है। अब मैं आपके दिमाग में एक ऐसा दार्शनिक वायरस डालने जा रहा हूं जो इन दोनों थ्योरीज को चीर कर रख देगा।
अमेरिका के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, डोनाल्ड डेविडसन। उन्होंने सब्सटेंस यानी कि हम असल में किस चीज से बने हैं को समझाने के लिए एक बहुत ही डरावना दिमागी प्रयोग किया, जिसे कहते हैं द स्वैम्प मैन, यानी दलदल का दानव। जरा कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल में चल रहे हैं। अचानक आसमान से एक बहुत तेज बिजली गिरती है और वो बिजली सीधे आपके ऊपर गिरती है। एक ही सेकंड में आपका शरीर, आपकी हड्डियां, आपका पूरा भौतिक वजूद, मैटर, जलकर पूरी तरह से राख हो जाता है। आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसी सेकंड एक चमत्कार होता है। वहां पास में ही एक कीचड़ से भरा दलदल था। उस दलदल पर भी एक बिजली गिरती है और उस दलदल के कीचड़, पानी और केमिकल्स में एक ऐसा रिएक्शन होता है कि उस कीचड़ से हूबहू आप बाहर निकल आते हैं। उस कीचड़ से निकले हुए इंसान का चेहरा, उसके बाल, उसका डीएनए, यहां तक कि उसके दिमाग का एक एक न्यूरॉन बिल्कुल आपके जैसा है। वो कीचड़ से निकला हुआ इंसान आपके कपड़े पहनता है, आपके घर जाता है, आपकी पत्नी को गले लगाता है और आपके बच्चों को प्यार करता है। अब सिद्धार्थ भाई, मेरा सबसे खौफनाक सवाल आपसे यह है कि क्या वो दलदल से निकला हुआ इंसान आप हैं? अगर आप मटीरियलिज्म यानी भौतिकवाद को मानते हैं तो साइंस चीख चीख कर कहेगी कि हां, वो इंसान 100% आप ही हैं, क्योंकि उसका शरीर, उसका मैटर और उसका दिमाग बिल्कुल आपके जैसा है। लेकिन जरा रुकिए, उस इंसान को याद है कि बचपन में वो अपने पिता के साथ क्रिकेट खेलने जाता था। लेकिन सच तो यह है कि उस दलदल से निकले इंसान का कोई पिता है ही नहीं। वो तो 2 घंटे पहले कीचड़ से पैदा हुआ है। उसकी सारी यादें, उसका सारा प्यार, उसकी सारी फीलिंग्स सिर्फ एक धोपा है। वो एक मशीन है जिसके अंदर आपकी फाइलें कॉपी हो गई हैं, लेकिन उसके अंदर वो महसूस करने वाली आत्मा नहीं है। यहीं से दोस्तों दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा हथियार बाहर निकलता है, जिसे कहते हैं माइंड या चेतना या आइडियलिज्म, विचारवाद। आइडियलिज्म कहता है कि इंसान का मैटर यानी भौतिक शरीर चाहे कितना भी हूबहू क्यों ना हो, जब तक उसके अंदर माइंड यानी चेतना या एक्सपीरियंस करने वाला नहीं है, तब तक वो सिर्फ एक ज़ॉम्बी है। सब्सटेंस कोई मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं हो सकता। असली सब्सटेंस आपकी वो चेतना है जो बिजली गिरने पर आपके साथ ही खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, अगर हम मान लें कि माइंड ही सब कुछ है, अगर हम मान लें कि ये शरीर तो सिर्फ एक मशीन है और असली राजा हमारा दिमाग, माइंड है, तो दर्शन शास्त्र हमें एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल देता है जहां से वापस आना नामुमकिन है। इस अंधेरे कुएं का नाम है सॉलिप्सिज्म। ये दुनिया की सबसे डरावनी और डिप्रेसिंग फिलॉसफी है। जरा सोचिए, आप अपने दिमाग, माइंड के अंदर कैद हैं। आपको कैसे पता कि आपकी मां, आपके दोस्त, आपके बच्चे या इस वीडियो को देखने वाले लाखों लोग सच में जिंदा यानी कॉन्शियस हैं? क्या आप उनके दिमाग के अंदर घुसकर देख सकते हैं? नहीं, आपको सिर्फ उनके चेहरे दिख रहे हैं, उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। सॉलिप्सिज्म कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मौजूद है, और वो है आपकी अपनी चेतना, योर ओन माइंड। बाकी ये पूरी दुनिया, ये घर, ये सड़कें और यहां तक कि वो लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो सब आपके ही दिमाग का बनाया हुआ एक सपना या हेल्यूसिनेशन है। आप इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं। यू आर एंटायरली अलोन इन द यूनिवर्स। जरा इस खौफ को महसूस कीजिए सिद्धार्थ भाई। अगर सॉलिप्सिज्म सच है तो आप किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने ही दिमाग की परछाइयों से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम दर्शन शास्त्र के सबसे बड़े ब्लैक होल में फंस चुके हैं। मटीरियलिज्म कहता है कि आप एक बिना आत्मा की मशीन है, जैसे वो दलदल का दानव। आइडियलिज्म, सॉलिप्सिज्म कहता है कि ये शरीर और दुनिया एक धोखा है और आप इस खाली ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं। हम इन दोनों खौफनाक सच्चाइयों के बीच में पिस रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या ये रियलिटी सिर्फ एक ही चीज से बनी है? इसे मोनिज्म कहते हैं। क्या शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं? इसे ड्यूअलिज्म कहते हैं। या फिर ये ब्रह्मांड कई अनगिनत चीजों का एक मायाजाल है? इसे प्लूरलिज्म कहते हैं। अगले पेज में यानी पेज 4 में हम इसी मोनिज्म, ड्यूअलिज्म और प्लूरलिज्म का वो ताला खोलेंगे जिसने 17वीं सदी के दार्शनिक रेने डेस्कार्टेस को पागल कर दिया था। तैयार हो जाइए, क्योंकि पेज 4 में हम आपके माइंड और आपके मैटर को आपस में टकराने वाले हैं। दोस्तों, पिछले पेज में हम एक बहुत ही डरावने चौराहे पर खड़े थे। अगर हम सिर्फ मशीन है, मटीरियलिज्म, तो हमारा प्यार और दर्द झूठा है। और अगर हम सिर्फ चेतना है, सॉलिप्सिज्म, तो ये पूरी दुनिया झूठी है और हम इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं।
इस पागलपन से बचने के लिए 17वीं सदी में फ्रांस के एक बहुत बड़े दार्शनिक रेने डिस्कार्टेज ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा, भाई इतना एक्सट्रीम में क्यों जा रहे हो, दोनों ही चीजें सच है ना। डिस्कार्टेज ने कहा कि यह ब्रह्मांड दो अलग अलग सब्सटेंसेस यानी द्रव्यों से मिलकर बना है, माइंड यानी चेतना आत्मा और मैटर यानी भौतिक शरीर और पदार्थ। इसे दर्शन शास्त्र में कहते हैं डुअलिज्म यानी द्वैतवाद। डुअलिज्म सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये कहता है कि आपका शरीर एक फिजिकल मशीन है जो मर जाएगी, लेकिन आपका माइंड यानी आत्मा नॉन फिजिकल है जो मौत के बाद भी जिंदा रहेगी। दुनिया के ज्यादातर धर्म रिलीजन्स इसी डुअलिज्म पर टिके हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ऑफिशियल फिलॉसफी में हम किसी थ्योरी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। जैसे ही आप डुअलिज्म को मानते हैं, दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक पैराडॉक्स आपके सामने खड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं द माइंड बॉडी प्रॉब्लम यानी चेतना और शरीर का विवाद। जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। मान लीजिए एक कमरे में एक बहुत ही भारी लोहे की तलवार रखी है, फिजिकल मैटर, और उस कमरे में एक भूत आ जाता है, गोस्ट यानी नॉन फिजिकल सोल। क्या वो अदृश्य भूत उस लोहे की तलवार को उठा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चीज फिजिकल है ही नहीं, वो किसी फिजिकल चीज को टच कैसे कर सकती है? तो फिर सिद्धार्थ भाई, आपके अंदर का वो अदृश्य विचार माइंड आपके इस 70 किलो के फिजिकल शरीर को चला कैसे रहा है? जब आपके दिमाग में विचार आता है कि मुझे अपना हाथ उठाना है, तो वो अदृश्य और वजन रहित विचार आपकी इन फिजिकल हड्डियों और मांसपेशियों को धक्का कैसे मारता है? इन दोनों के बीच का वो कनेक्शन आखिर है कहां? डिस्कार्टेज अपनी पूरी जिंदगी इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे और आखिर में पागल हो गए, क्योंकि अगर माइंड और मैटर दो बिल्कुल अलग चीजें हैं तो वो एक दूसरे से कभी बात कर ही नहीं सकती। यानी डुअलिज्म पूरी तरह से फेल हो जाता है। जब डुअलिज्म फेल हो गया तो दार्शनिकों ने कहा कि रियलिटी दो चीजों से नहीं बन सकती। रियलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बनी होनी चाहिए। और यहीं से जन्म होता है दर्शन शास्त्र के सबसे गहरे, सबसे रूहानी और सबसे डरावने कॉन्सेप्ट का, जिसे कहते हैं मोनिज्म यानी अद्वैत या एकत्व। मोनिज्म कहता है कि इस ब्रह्मांड में कोई दो चीजें हैं ही नहीं। ये सूरज, ये चांद, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपके दुश्मन और यहां तक कि भगवान भी, सब कुछ सिर्फ एक ही अनंत ब्रह्मांड की अलग अलग रूप है। इसे समझने के लिए बारूक स्पिनोजा और भारतीय दर्शन के अद्वैत वेदांत का वो खौफनाक उदाहरण सुनिए जो आपके अहंकार को जड़ से मिटा देगा। जरा एक समंदर के बारे में सोचिए। समंदर में हर सेकंड लाखों लहरें उठती हैं। एक लहर बहुत बड़ी है, एक लहर बहुत छोटी है। अगर उस लहर के अंदर दिमाग आ जाए तो वो बड़ी लहर घमंड करने लगेगी कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरा नाम सुनामी है, मैं उस छोटी लहर से अलग हूं। लेकिन क्या वो लहर समंदर से अलग है? नहीं, वो लहर सिर्फ 2 सेकंड के लिए समंदर के पानी का एक बदला हुआ रूप है, फॉर्म। 2 सेकंड बाद वो लहर वापस उसी समंदर में गिरकर खत्म हो जाएगी और फिर वो सिर्फ समंदर बन जाएगी। सिद्धार्थ भाई, मोनिज्म कहता है कि आप, मैं और इस दुनिया का हर इंसान सिर्फ उस एक अनंत ब्रह्मांड की छोटी छोटी लहरें हैं। आपका नाम, आपकी पहचान, आपका घमंड सब सिर्फ एक धोखा है, इल्यूजन। जब आप मरेंगे तो आप कहीं स्वर्ग या नर्क में नहीं जाएंगे, आपकी लहर सिर्फ उस समंदर में वापस विलीन हो जाएगी। यानी आप नाम की कोई चीज कभी थी ही नहीं, जो था वो सिर्फ समंदर था, अहम ब्रह्मास्मि। मोनिज्म ने हमारा मैं यानी ईगो तो मिटा दिया, लेकिन कुछ दार्शनिकों ने कहा नहीं, रियलिटी एक नहीं बल्कि अनंत है यानी इनफाइनाइट। इसे प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद कहा गया। लेकिन इन सब के बीच ग्रीस में एक दार्शनिक बैठा था जिसने मेटाफिजिक्स का पूरा गेम ही पलट दिया। उस दार्शनिक का नाम था प्लेटो। प्लेटो ने कहा कि तुम सब बेवकूफ हो जो इस फिजिकल दुनिया में सब्सटेंस ढूंढ रहे हो। प्लेटो ने दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा माइंड हैक दिया, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल्स वर्सेस पर्टिकुलर्स यानी सामान्य बनाम विशेष। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपकी दुनिया देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। मान लीजिए दुनिया के सारे गुलाब के फूल यानी रोजेस जलकर खत्म हो जाए, दुनिया का आखिरी गुलाब भी मर जाए, तो क्या गुलाब नाम का जो आइडिया है या कॉन्सेप्ट है, क्या वो भी मर जाएगा? नहीं, एक फिजिकल गुलाब मर सकता है, लेकिन गुलाब का जो आइडिया है, जो डिजाइन है, वो अमर है। प्लेटो कहते हैं कि जो चीजें मर जाती हैं, जो फिजिकल है, जैसे आप, मैं, ये पेड़, ये गाड़ियां, इन्हें पर्टिकुलर्स कहते हैं। ये सब कचरा है,
ये सब सिर्फ परछाइयां हैं, लेकिन इन सब का जो असली ब्लूप्रिंट है, जो परफेक्ट आइडिया है, उसे यूनिवर्सल्स कहते हैं। प्लेटो के हिसाब से इस फिजिकल दुनिया के पार एक मेटाफिजिकल दुनिया है जिसे रिल्म ऑफ फॉर्म्स कहते हैं। उस दुनिया में एक परफेक्ट गुलाब, एक परफेक्ट इंसान, एक परफेक्ट प्यार मौजूद है। हम यहाँ इस धरती पर सिर्फ उस परफेक्ट दुनिया की एक बहुत ही घटिया और सस्ती कॉपी बनकर जी रहे हैं। जरा सोचिए सिद्धार्थ भाई, प्लेटो कह रहे हैं कि असली सच इस दुनिया में है ही नहीं। हम सिर्फ एक 3D प्रिंटर से निकले हुए डिफेक्टिव पीस हैं जिनका असली डिजाइन किसी और डायमेंशन में रखा है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम किस चीज से बने हैं, सब्सटेंस। हमने देखा कि रियलिटी एक है या दो, मोनिज्म वर्सेस डुअलिज्म। और हमने देखा कि हम सिर्फ परछाइयां हैं, यानी यूनिवर्सल्स वर्सेस पर्टिकुलर्स। लेकिन अब दर्शन शास्त्र का वो सवाल आने वाला है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की रातों की नींद उड़ा देता था। अगर ये सब एक नाटक है, एक सिमुलेशन है या एक मायाजाल है, तो ये नाटक कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है? अगले पेज यानी पेज 5 में हम पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को फाड़ कर रख देंगे। हम बात करेंगे स्पेस यानी अंतरिक्ष, टाइम यानी समय और कॉजेशन यानी कारण की। क्या समय सच में आगे बढ़ रहा है या फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ आपके दिमाग का एक धोखा है? तैयार हो जाइए, क्योंकि पेज 5 में हम समय को हमेशा के लिए रोक देने वाले हैं। दोस्तों, अब हम दर्शन शास्त्र के उस आखिरी दरवाजे पर खड़े हैं जिसे खोलने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों के हाथ कांपते हैं। जरा अपने कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी को देखिए। टिक टॉक, टिक टॉक। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, यह है समय, टाइम के गुजरने की आवाज। यही वो समय है जो आपके बचपन को खा गया, यही वो समय है जो आपके बालों को सफेद कर रहा है, और यही वो समय है जो एक दिन मौत बनकर आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। हम सबको लगता है कि समय एक नदी की तरह है जो हमेशा आगे की तरफ बह रही है। हमारा एक पास्ट था जो पीछे छूट गया, एक प्रेजेंट है जिसमें हम जी रहे हैं, और एक फ्यूचर है जो आने वाला है। लेकिन सिद्धार्थ भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में पास्ट और फ्यूचर नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। 18वीं सदी के सबसे महान जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने इंसान की खोपड़ी को हैक कर लिया। कांट ने कहा कि तुम बेवकूफ हो जो स्पेस और टाइम को ब्रह्मांड में ढूंढ रहे हो। स्पेस और टाइम ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर मौजूद है। जरा इस खौफनाक सच को महसूस कीजिए। कांट कहते हैं कि आपका दिमाग एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर ने स्पेस और टाइम नाम का एक 3D चश्मा, VR हेडसेट पहना हुआ है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिख रही है। आपका दिमाग इस दुनिया के डेटा को प्रोसेस करने के लिए हर चीज को समय और दूरी में बांट देता है। अगर आप इंसान के दिमाग से यह सॉफ्टवेयर डिलीट कर दें तो कोई कल यस्टरडे नहीं है, कोई कल टुमारो नहीं है। सब कुछ इस ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर इस ब्रह्मांड के अंत तक सब कुछ एक ही साथ इसी पल नाव में घट रहा है। जब कांट ने यह बात कही तो लोगों ने उन्हें पागल समझा, लेकिन 150 साल बाद जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो विज्ञान को घुटनों पर गिरकर कांट की बात माननी पड़ी। आइंस्टीन ने अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत पर एक लेटर लिखा था जिसके शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। आइंस्टीन ने लिखा था, मेरे दोस्त ने इस दुनिया को मुझसे थोड़ा पहले छोड़ दिया है, लेकिन भौतिकी को समझने वाले हम लोग ये जानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ एक बहुत ही जिद्दी भ्रम है। The distinction between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion. तो दोस्तों, अब उस 60 साल के बुजुर्ग के बारे में सोचिए जो अपने पास्ट की गलतियों पर रो रहा है, या उस 25 साल के नौजवान के बारे में सोचिए जो अपने फ्यूचर की चिंता में डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है। दर्शन शास्त्र आपसे चीख चीख कर पूछ रहा है, तुम किस चीज पर रो रहे हो? जो पास्ट तुम्हें रुला रहा है वो फिजिकल रियलिटी में अब कहीं मौजूद ही नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की मेमोरी हार्ड ड्राइव में सेव किया हुआ एक फोल्डर है। तुम एक भूत से लड़ रहे हो, और जो फ्यूचर तुम्हें डरा रहा है वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तुमने अपनी पूरी जिंदगी उस चीज के लिए बर्बाद कर दी जो सच है ही नहीं। भारतीय दर्शन में इसी समय के मायाजाल को तोड़ने वाले को महाकाल कहा गया है। काल का मतलब है मृत्यु। जो समय के इस सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स से बाहर निकल गया वो महाकाल हो गया। उसके लिए ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु। और अगर समय ही एक धोखा है तो फिर कॉजेशन, कारण और परिणाम का क्या होगा? हम सोचते हैं कि मैंने मेहनत की इसलिए मैं अमीर बना, कॉज एंड इफेक्ट। हम सोचते हैं कि हमारे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है,
लेकिन दार्शनिक डेविड ह्यूम कहते हैं कि दो चीजों के बीच कोई अदृश्य धागा नहीं बंधा है। अगर आप बिलियर्ड्स खेल रहे हैं और एक सफेद गेंद दूसरी लाल गेंद से टकराती है तो लाल गेंद आगे जाती है। आपको लगता है कि सफेद गेंद ने लाल गेंद को धक्का दिया। ह्यूम कहते हैं कि यह सिर्फ आपके दिमाग की आदत है। आपने सिर्फ दो घटनाओं को एक के बाद एक होते हुए देखा है, लेकिन आपने उस धक्के को, फोर्स को कभी नहीं देखा। अगर कॉज एंड इफेक्ट भी सिर्फ हमारे दिमाग का एक पैटर्न है, तो सिद्धार्थ भाई, इंसान का वो अहंकार कहां गया, वो घमंड कहां गया कि मैंने ये दुनिया बनाई है, मैंने ये कंपनी खड़ी की है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड एक पहले से तय रास्ते पर चल रहा है और आप सिर्फ एक यात्री हैं जिसे गलतफहमी हो गई है कि वो ड्राइवर है। तो दोस्तों, मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा आखिर क्या है? ये कोई कॉलेज का सब्जेक्ट नहीं है। मेटाफिजिक्स वो लाल गोली है जो आपको मैट्रिक्स से बाहर निकालती है। हमने देखा कि फिजिकल रियलिटी यानी भौतिक दुनिया सिर्फ एक पर्दा है। हमने देखा कि हमारा सब्सटेंस यानी द्रव्य शायद गोश्त का टुकड़ा नहीं बल्कि चेतना है। हमने देखा कि मोनिज्म कहता है कि हम सब एक हैं और प्लेटो कहते हैं कि असली दुनिया कहीं और है। और आखिर में हमने देखा कि हमारा सबसे बड़ा डर समय यानी टाइम सिर्फ हमारे दिमाग का डिजाइन है। तो जब सब कुछ एक भ्रम है, इल्यूजन है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जागना चाहिए। जब आप रात को एक भयानक सपना देखते हैं जहां कोई राक्षस आपके पीछे भाग रहा होता है, तो उस राक्षस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। सपने के अंदर आप उस राक्षस से लड़ नहीं सकते। बचने का इकलौता तरीका है आंखें खोल लेना। दर्शन शास्त्र आपके दिमाग की आंखें खोलने का नाम है। सिद्धार्थ भाई, आज का ये सफर बहुत गहरा था। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों का दिमाग इस वक्त सुन्न हो चुका होगा। शायद आज रात आपको नींद ना आए, शायद कल सुबह जब आप ऑफिस के लिए निकलें तो आपको ये पूरी दुनिया एक नाटक लगने लगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो बधाई हो, आप आखिरकार जिंदा हो चुके हैं। आप ज़ॉम्बी की नींद से जाग चुके हैं। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही डार्क सवाल पूछना चाहता हूं। नीचे कमेंट में मुझे पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आज के इस एपिसोड में आपको सबसे ज्यादा किस थ्योरी ने डराया? क्या वो दलदल का दानव था, या वो समय का धोखा था, या फिर ये सोच कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? कमेंट बॉक्स में अपने दिमाग का पूरा तूफान निकाल दीजिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और हम उस पर चर्चा करेंगे। व्हाट्स नेक्स्ट? आज हमने सिर्फ ये जाना है कि रियलिटी क्या हो सकती है, लेकिन चैप्टर 3 के अगले एपिसोड यानी टॉपिक 2 में हम एक ऐसी गुफा में उतरेंगे जहां से इंसानियत आज तक बाहर नहीं आ पाई है। हम बात करेंगे प्लेटो की गुफा की। मैं आपको साबित करूंगा कि जो सच आप देख रहे हैं वो सच नहीं, सिर्फ दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां हैं। इस कल्ट का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो ने आपके होश उड़ाए हैं तो इस ज्ञान को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो अभी तक मैट्रिक्स में सो रहे हैं। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। मिलते हैं इस महायुद्ध के अगले एपिसोड में। जय हिंद।